सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया शेड्यूल जारी किया है। पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ही पाकिस्तान के तमाम अदारों में एक वाहिद अदारा है जिसके पास इलेक्शन करवाने का इख्तियार है। अब ये पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक शेड्यूल जारी किया और फिर उस शेड्यूल को मनसूख किया और मनसूख करने के बाद उस शेड्यूल को मनसूख करने के बाद उन्होंने दो वजूहात माली और हफाजती के हफाजती इक़दामात नहीं मुमकिन, ये दो उज़र पेश करके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है और ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो के 8 अक्टूबर तक कराए जाए। लेकिन उसके बाद समाअत हुई। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस के दरमियान आपस में भी आपको इख्तलाफ देखने में नज़र आया। किस तरीके से एक बेंच जिसका आगाज़ 7-9 लोगों से हुआ, फिर वो 7 से होता हुआ 5 पर पहुंचा, फिर वो किस तरीके से 4-3 का फ़ैसला और फिर 3-2 का फ़ैसला आपके सामने आया। उसी असना में आपने देखा कि ऑनरेबल जजेस ने ये व्यू फॉर्म किया कि ये जो ऑर्डर है, जो ये अपील की गई है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि जो फ़ैसला 4-3 का था वो फ़ैसला वैलिड है। उस ग्राउंड्स पे काफ़ी जजेस साहिबान ने अपनी राय का इजहार किया। आपको पता है कि पाकिस्तान के तमाम हलकों में, कानूनी हलकों में, सियासी हलकों में इस पे बहुत गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर भी जब काजी फायज़ ईसा ने कल अपने ऑर्डर को, जो कि एक सर्कुलर के ज़रिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म किया, तो काजी फायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने कहा कि आपने अपनी जो कानूनी इख्तियारात हैं उनको तजावज़ किया है। और वो जब इतनी डिवाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने में नज़र आ रही थी, इतना इख्तिलाफ नज़र आ रहा था, तो नेशनल इंटरेस्ट ये था कि बेहतर होता कि तमाम जिस तरह सियासी जमातें, क्योंकि पाकिस्तान को चलाएंगे वो लोग जो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे होंगे, तो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो भी कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। तो फुल कोर्ट बनाने में कोई उज़र नहीं था, फुल कोर्ट बना दिया जाता और फुल कोर्ट जो था वो फैसला कर देता ताकि सारी फ्री कैन जो थी वो मुतमईन हो जाती कि उनको इंसाफ मिला है। अब एक पहलू तो ये होगा कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे अवामी हलकों में कि ये इंसाफ नहीं मिल सका, और जो वो समझते थे कि पाकिस्तान के फाजिल जज साहिबान कह रहे हैं कि ये फ़ैसला 4-3 का था और ये मेंटेनेबल नहीं है। काफ़ी सियासी हलके जो हमारे ऑनरेबल जजेस की ये राय थी उसके साथ खड़े थे और साथ में ही काजी फायज़ ईसा साहब भी जो हैं वो भी कह चुके हैं और वो ये भी कह चुके हैं जब 184(3) की कानून साजी हो गई है तो 184(3) के मामलात को ज़रा रोक लिया जाए ताकि डस्ट जो है वो सेटल हो जाए और मामलात क्लियर हो जाए और उसके बाद जो है मामलात को ऐसे तरीके से लेके जाया जाए कि तमाम फ्री कैन जो है इलेक्शन के अमल का हिस्सा बने। देखिए, इलेक्शन एक सियासी जमात का तो होता नहीं है, इलेक्शन मुख्तलिफ सियासी जमातों का है। हर सियासी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है और उसके साथ साथ जब इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और यहाँ पर क्या हुआ इस ऑर्डर में, जो कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करवा दिया कि जो शेड्यूल है जो कि इलेक्शन कमीशन ने जारी करना था, हैरानकुन बात है हमारे लिए कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से कि शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया। शेड्यूल भी जारी कर दिया, जो इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स की जो लेने की जो तारीख है, जो प्रोसेस है, उसकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो स्टेजेस जो है वो स्टेजेस भी उन्होंने जारी कर दी और बता दिया कि ये तारीख इस तारीख पे चली जाएगी, 14-17 पे चली जाएगी। इस तरीके से उन्होंने सारा शेड्यूल भी जो है वो भी तजवीज़ कर दिया और जो कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार रहा है हमेशा से माजी में, वो करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नई इलेक्शन की तारीख भी दे दी। तो ये वो मामलात हैं। देखें, अभी तक अबूरी हुकूमत जो है वो 90 दिन के लिए आनी थी। अब अबूरी हुकूमत का जो कानूनी सवाल है उसके ऊपर कोई नहीं देखा गया कि अबूरी हुकूमत का क्या किया जाएगा। और साथ में
जो काजी फायज़ का जो फैसला है वो भी फैसला है, उसके बारे में राय तो दी गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि काजी फायज़ का फैसला के ऊपर ना तो कोई रिव्यू दाखिल कराया गया था, ना काजी फायज़ के फैसला के ऊपर कोई अपील थी, तो काजी फायज़ के फैसले के ऊपर भी एक ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। और जो सबसे अहम पहलू जो मैं समझता हूँ, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी जो है उसका अमल 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। अब दस्तूर में लिखा है कि मरदमशुमारी जो है उसके बाद नई हल्का बंदी होनी है। अब अगर 30 अप्रैल को नई और सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर मौजूद है, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का ऑर्डर मौजूद है, जो कि आइनी इदारे हैं, कि इलेक्शन जो है नया इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे कराया जाएगा। जब 30 अप्रैल को नई मरदमशुमारी हो जाएगी तो वो भी एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल उठेगा कि क्या इलेक्शन जो है अब नई मरदमशुमारी पे कराया जाए कि पुरानी मरदमशुमारी पे कराया जाए। तो इसमें कई ऐसे कानूनी सवालात हैं। और अब जो कानून है वो 184(3) के हवाले से वो कानून भी तरमीम हो चुका है और अपील का हक मिल गया है। तो ऐवान सदर में जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, अगर वो कानून को रोक के भी रखते हैं और आइनी जो लिमिट है उसको एज्यूम भी करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो 20 दिन लग जाएंगे या 15-20 दिन। 15-20 दिन के बाद फिर फ्री कैन को राइट होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अपनी अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। तो ये इसमें बड़े स्टेप्स हैं और बड़ी स्टेजेस हैं। इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जो है अपना इलेक्शन का अमल मुकम्मल कर चुकी है। हमारे टिकट्स का प्रोसेस कंप्लीट है, हमारे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं। हमने अपने कन्वेंशन जो है हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में कर लिए हैं मरीम नवाज साहिबा ने। तो हमारा वो जो प्रोसेस है इलेक्शन वाला वो कंप्लीट है। इलेक्शन लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको पता चलेगा। लेकिन जो हालात है इस वक्त मुल्क के, जो मामलात है कानून के, जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में बेंच टूटने फूटने की शक्ल में नज़र आई, और जिस तरीके से अभी जो बाहर प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं, मैं क्या जिक्र करूँगा, प्ले कार्ड्स आप खुद पढ़ लें कि आवाम किन जज्बात का इजहार कर रही है बेंचेस के मामले में, टूटने फूटने के मामले में। तो इस सूरत हाल में एक ऐसी सूरत हाल ज़रूर पैदा हो जाती है जो कि आने वाले मुस्तकबिल में कई सवालिया निशान उठाएगी।